25 अगस्त 2022 की सुबह मुंबई की अंधेरी में रहने वाली 15 साल की वंशिता राठौड़ रोज की तरह अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है। उसके घर वालों के लिए ये एक बिल्कुल आम दिन था, क्योंकि वंशिता रोज दोपहर 2:30 या 3 बजे तक स्कूल से वापस घर आ जाया करती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शाम के 5 बज जाते हैं और वंशिता अब तक घर वापस नहीं आती। घर वालों को चिंता होती है। वे तुरंत वंशिता के मोबाइल पर कॉल करते हैं। आजकल स्कूल में मोबाइल ले जाना आम बात है, लेकिन वंशिता का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब घबराहट बढ़ जाती है। बिना देर किए घर वाले सीधे वंशिता के स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में पूछताछ होती है और जो बात सामने आती है वो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसका देती है। उस दिन वंशिता स्कूल आई ही नहीं थी। अब डर और गहरा हो जाता है। थोड़ी देर इधर उधर तलाश करने के बाद घर वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वंशिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। सबसे पहले स्कूल जाकर दोबारा कंफर्म किया जाता है और ये साफ हो जाता है कि वंशिता उस दिन स्कूल गई ही नहीं थी। पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वंशिता का कोई सुराग नहीं मिलता। अगली सुबह करीब 11 बजे अंधेरी पुलिस को एक कॉल आती है। नायगांव रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध बैग पड़ा होने की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। बैग खोला जाता है और उस बैग के अंदर से एक 15-16 साल की लड़की की डेड बॉडी निकलती है। कुछ ही देर में यह साफ हो जाता है कि यह वही लड़की है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पिछली रात दर्ज की गई थी। घर वालों को बुलाया जाता है। वे बॉडी की पहचान करते हैं और यह कंफर्म हो जाता है कि ये डेड बॉडी वंशिता राठौड़ की ही है। अब सवाल ये था, एक 15 साल की लड़की जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 20 से 22 बार चाकू से किए गए वार पाए जाते हैं। मामला माइनर लड़की की हत्या का था, इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें बनाई जाती हैं। पुलिस सबसे पहले घर से लेकर स्कूल तक के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। इन्हीं फुटेज में पुलिस देखती है कि वंशिता उस दिन स्कूल वाले रास्ते पर नहीं गई थी। वो एक दूसरे रास्ते पर जाती है, जहां उसकी मुलाकात 2 लड़कों से होती है और फिर वो उन्हीं दोनों के साथ चली जाती है। पुलिस कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालती है और पता चलता है कि आखिरी कॉल एक लड़के के नंबर से आई थी। उसका नाम था संतोष। पुलिस संतोष के घर पहुंचती है, लेकिन वहां पता चलता है कि संतोष उसी दिन से फरार है। सीसीटीवी फुटेज घर वालों को दिखाई जाती है और कंफर्म हो जाता है कि दूसरा लड़का संतोष का दोस्त विशाल था। विशाल के घर पर भी ताला लटका होता है, वो भी फरार था। पुलिस अंदाजा लगाती है कि दोनों लड़के ट्रेन से भागे होंगे। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं। आखिरकार विरार स्टेशन पर दोनों लड़के जोधपुर एक्सप्रेस में चढ़ते दिखाई देते हैं। जयपुर, फिर अजमेर, फिर जम्मू वैष्णो देवी और उसके बाद गुजरात। करीब 1 हफ्ते बाद पालनपुर के एक होटल से दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में पूरी सच्चाई सामने आती है। संतोष ने वंशिता को मिलने बुलाया था। वे विशाल के घर गए। वंशिता ने कहा कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद वो कभी नहीं मिलेगी। यहीं संतोष भड़क जाता है। पहले से रखा चाकू उठाया जाता है और दोनों मिलकर वंशिता पर बार बार वार करते हैं। हत्या के बाद उसकी बॉडी को कंबल में लपेटकर सूटकेस में बंद कर दिया जाता है। मौका पाकर ट्रेन से बैग नीचे फेंक दिया जाता है। पूछताछ में संतोष बताता है कि ये सब उसने बदले में किया, क्योंकि कुछ महीने पहले वंशिता के घर वालों ने उसकी बेइज्जती की थी। उसने अपनी मां का हार बेचकर पैसे जुटाए और पहले से सब प्लान किया। ये थी वंशिता राठौड़ हत्याकांड की पूरी सच्चाई। इस कहानी का मकसद सिर्फ डर पैदा करना नहीं, बल्कि चेतावनी देना है। अपने बच्चों पर नजर रखें, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी मत कीजिए। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए क्राइम एक्स बाय सलमान को सब्सक्राइब कीजिए।